नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुपमा। आजकल जीरो फिगर का प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है और जैसा देखने को मिल रहा है कि नई पीढ़ी जो है उसका इसके प्रति बहुत क्रेज है। मैं खुद एक फिटनेस फील्ड से हूँ, लेकिन मेरे इसके बारे में कुछ विचार हैं। कुछ लोग मुझसे सहमत होंगे और कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास अपने कुछ विचार पहुंचाना चाहती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ समय पहले 36, 24, 36 ये फिगर को बेस्ट फिगर माना गया, लेकिन इसके बाद पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार 31, 23 और 32 इसको बेस्ट फिगर माना गया। ये जीरो फिगर कहलाया। जीरो फिगर में यानी 31 बस्ट, 23 वेस्ट, 32 हिप साइज, ये बेस्ट साइज माना गया है। हर देश ने अपने अपने हिसाब से फिगर के मायने रखे हैं और उसको अपने अपने हिसाब से खूबसूरती का दर्जा दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक शरीर सबका अलग अलग होता है। किसी की बोन्स का वेट अलग होता है, किसी की हैवी होती है, किसी की लाइट होती है, किसी की बोन्स चौड़ी होती है, किसी की गोल होती है। हर किसी का अलग अलग आकार होता है। तो एक फिगर, एक आकार उनमें दे देना कैसे सही हो सकता है? जब ईश्वर ने सबके शरीर की बनावट अलग अलग रखी है, तो एक ही आकार में उसको खूबसूरत समझ लेना ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? हम देखते हैं कि ये ज्यादा होड़ फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड से हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको आकर्षित करती है। लेकिन उन लोगों का तो काम ही है फिल्म में कभी मोटे होना, कभी पतले होना। किसी में वो जीरो फिगर लेते हैं, किसी में हैवी वेट बन जाते हैं। ये शुरू हुआ था करीना कपूर के जीरो फिगर टशन के साथ। तब से ये बॉलीवुड में क्रेज हो गया इसका। लेकिन क्या वो लोग इसको मेंटेन कर पाए आगे तक? क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। हमको समझना होगा कि जिस चीज को हम पाने के लिए फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म की डाइट ले रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को नहीं मिल पाती हैं और बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है, जिससे वीकनेस हो जाती है। और जो डाइटिंग करके और बहुत सारी हैवी वेट ट्रेनिंग लेकर जो वेट घटाया जाता है, उसमें 1-2 महीने में बहुत सारा वेट घटने लगता है, जिससे कि बॉडी में वीकनेस आती है, फेस में ग्लो खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीजों की शरीर में कमी हो जाती है, पौष्टिक तत्वों की। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, जो हीरोइंस होती हैं, उनकी ये मजबूरी होती है कि उनको घटाना होता है, उनका ये काम है। मॉडल्स तो यहाँ तक कि मैंने पढ़ा था कि वो लोग वेट कम करने के लिए यहाँ तक कि जो खाना खाते हैं उसको वॉमिट तक कर देते हैं, और ये ज्यादा बार बार वॉमिटिंग करने से उनको फूड पाइप में भी जलन, इस तरीके की दिक्कतें होने लगती हैं। पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। जब एक आइटम सॉन्ग को करने से पहले वो हीरोइंस, मॉडल्स बहुत देर 24-24 घंटे भूखे रहते हैं, क्योंकि पेट में खाना आता है तो फिर पेट जो है ब्लोटिंग होने लगती है, बाहर आने लगता है। तो इसलिए वो लोग कई घंटों भूखे भी रहना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन हम साधारण जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते। अभी क्या बना दिया है, खूबसूरती के जो आयाम बना दिए हैं खुद ही से, चीक बोन्स नजर आनी चाहिए और ये वाली हड्डियां नजर आनी चाहिए, हाथ की हड्डी नजर आनी चाहिए, इस तरीके की जो है, इस तरीके की खूबसूरती के ये बना दिए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई खूबसूरती का जो है पहचान है, क्योंकि जब पहले देखा जाता था ऐसे, जो ऐसी लड़की होती थी उसको बोलते थे कि ये तो बहुत ही मतलब कमजोर है, टीबी की मरीज लगती है। इस तरीके की जो लड़की है, इसको मतलब कुछ खिलाओ पिलाओ, खाते पीते घर की नहीं है, अगर शादी भी करेंगे तो ये क्या घर गृहस्थी का बोझ उठा पाएगी, इस तरीके की विचारधाराएं थी। लेकिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमने जो बॉलीवुड को इसका और जितने मॉडल्स हैं उनको इसका जो क्या बना दिया, रोल मॉडल बना दिया अपने। लेकिन भारतीय सभ्यता में कभी भी लड़कियां इतनी पतली दुबली नहीं थी, बल्कि वो हष्ट पुष्ट शरीर की थी। आपने अभी भी देखा होगा, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी इतनी पतली दुबली लड़की को जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है वो लोग बिल्कुल भी खुश ना हो जो बहुत ज्यादा जो क्या है शरीर। इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमारा मांस है, जो हमारा फैट है, वो झूलना नहीं चाहिए, वो लटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट बहुत ज्यादा लेयर बढ़ती जा रही है, हमारे बैक के पीछे जो है वहां पर फैट इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत सारी ऐसे करके मतलब थाइज में फैट इकट्ठा होता जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक साधारण अगर हम सिंपल एक्सरसाइज जो हम डेली रूटीन की करते हैं, एक
शुद्ध पौष्टिक हम आहार लेते हैं, जिसमें ज्यादा ऑयली खाना, मैदा, इस तरीके की अप्राकृतिक चीजें जो हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उनको ना लेते हुए जो हमारी शरीर की जो बनावट होती है वो नेचुरली जितना आपको चाहिए उतनी उस आकार में ढल जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ऐसा ईश्वर चाहते तो एक आकार है वो शरीर हमारा पहले से ही भगवान बना के देता, लेकिन आपने कभी देखा है कि मतलब सबके बच्चों के भी बने हो डोले शोले, उनके पैक्स बने हो, ये जबरदस्ती बनाया जाता है। और अगर हम उस दिनचर्या को थोड़ा सा भी ज्यादा ना कर पाए तो एकदम से वो बिगड़ जाता है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। यहाँ तक आपने देखा होगा, क्योंकि जो मॉडल्स हैं ये लोग हैं, आप उस फिगर को मेंटेन करने के लिए इस फिगर 31 ही चाहिए, 23 ही चाहिए और 32 ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर है। अगर आप इसको घटाएंगे तो सब जगह से घटेगा। अगर आप कमर को पतला करना चाहेंगे तो पूरा शरीर में से वेट जो है लॉस होगा। लेकिन इसीलिए क्या होता है, वो लोग प्लास्टिक सर्जरीज का भी जो है सहारा लेते हैं, सिलिकोस डलवाते हैं अपनी बॉडी में उभारों को निकालने के लिए, जो कि एक अप्राकृतिक चीजें हैं और जो कि साधारण लोग, हम जैसे लोग जो एक नॉर्मल और असली जिंदगी जीते हैं, वो इसको फॉलो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। और क्योंकि फिर फेस से ग्लो खत्म हो जाता है, इंजेक्शंस लेते हैं, सर्जरीज लेते हैं टाइटनेस करवाने के लिए, ये भी हम नहीं कर सकते। क्योंकि इतनी जल्दी से जब इतना सारा वेट लॉस होगा तो फिर तो स्किन लूज हो ही जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो उसको ठीक करने के लिए, उन सारी चीजों को करने के लिए वो लोग सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप इस भ्रम में न रहें, बिल्कुल पागलपन की ओर न ले जाए अपनी वेट लॉस को। एक हेल्दी वे में वेट लॉस करें, समय के साथ करें, जितना होगा उतना बेहतर होगा। इसलिए आप इस चीज को लेकर के कि बिल्कुल एक माइंड सेट नहीं कर सकते कि इतना ही चाहिए। हर किसी की बॉडी अलग है, आकार अलग है, और हमारी भारतीय पोशाकें जो हैं वो कभी भी इतने ज्यादा पतले दुबले हड्डियां जो जिनकी निकली रहती हैं उस पे शोभा भी नहीं देते। आपने देखा होगा कपड़ा भी उसी पे सस्ता है जिसके शरीर पे थोड़ा मांस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब उसका भी एक लिमिट है, लेकिन उसको हम एक सांचे में नहीं ढाल सकते कि इतना ही चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलेगा, इसमें इतना ज्यादा मतलब पागलपन की जरूरत नहीं है। हेल्दी वे में एक अपना वेट लॉस करें और उस आकार को लें। जीरो फिगर मतलब इसको सिर्फ इतने इंचेस में ना माइंड में सेट कर लें, सबका अपना अलग अलग है। तो आपको अगर आप मेरी विचारों से सहमत हैं या आपके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।